आप सभी लॉ स्टूडेंट का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे इस वीडियो की थंबनेल में देख चुके हैं, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम LLB छठवें सेमेस्टर एग्जामिनेशन जून 2024 का यह पेपर है और जुलाई 2024 यानी कि 11 जुलाई से पेपर स्टार्ट हुए थे छठवें सेमेस्टर के और अभी चल रहे हैं। जैसे ही पेपर पूरे हो जाएंगे उन पेपर के वीडियो भी हम अपलोड कर देंगे कि एग्ज़ाम में किस तरह के पेपर पूछे जाते हैं, पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको हमारे वीडियो प्लेलिस्ट पर चले जाना है, वहाँ पर आपको प्रत्येक साल पुराने और प्रत्येक सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। अगर आपने उन पेपर के प्रश्नों को तैयार कर लिया तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। और आपको एक बात ध्यान रखना है, आपको अपने सब्जेक्ट से मतलब है, ना कि यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी कोई भी हो, जो प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं एग्जामिनर उन्हीं प्रश्नों को ही एग्ज़ाम में रिपीट करता है। आज का जो सब्जेक्ट है इनडायरेक्ट टैक्सेशन यानी कि अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर में 2021 से GST के सिलेबस को भी ऐड किया गया है। अगर आपने GST के प्रश्नों को ही तैयार कर लिया, क्योंकि पेपर में 5-6 प्रश्न तो GST के ही पूछे जाते हैं, हम आपको GST का नोट्स भी उपलब्ध करा देंगे जो हमने अपनी हैंड राइटिंग से बनाया था। पेपर में 3 घंटे का समय होता है, 60 नंबर का पेपर पूछा जाता है, 10 प्रश्न दिए जाते हैं, 5 प्रश्न करने पड़ते हैं, प्रत्येक प्रश्न 12 नंबर का होता है। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपना नंबर दे देंगे। पहला प्रश्न पूछा गया, अप्रत्यक्ष कर क्या है? भारत में अप्रत्यक्ष कर की प्रमुख विशेषताओं के बारे में विस्तार से चर्चा करें। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया, दूसरा, अप्रत्यक्ष करों से आप क्या समझते हैं? निर्णीत वादों की सहायता से भारत में अप्रत्यक्ष करों के करारोपण से प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों की समीक्षा करें। तीसरा, मूल वर्धित कर क्या है? मूल वर्धित कर के गुण और दोष क्या है? मूल वर्धित कर के प्रवर्तन में खामियां हैं। चौथा, माल और सेवा कर GST से आप क्या समझते हैं? इसके प्रमुख प्रावधान बताते हुए GST के प्रकारों का वर्णन करें। पाँचवां, केंद्रीय आबकारी शुल्क की गणना कैसे की जाती है, समझाइए। छठवां, केंद्रीय आबकारी शुल्क के वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। सातवां, सीमा शुल्क के अंतर्गत शुल्क निर्धारण मूल्य की गणना में शामिल किए जाने वाली मदों बतलाइए। आठवां, GST अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन की विधि समझाइए तथा पंजीयन न कराने संबंधी प्रभावों को बताइए। नौवां, कस्टम शुल्क से व्यापार में विकास और राजस्व में वृद्धि हुई है, समझाइए। 10वां, GST काउंसिल के बारे में समझाइए। इस प्रकार LLB 6 सेमेस्टर के पेपर में यह 10 प्रश्न पूछे गए थे। अगर आपने इन 10 प्रश्नों को भी तैयार कर लिया तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। आपको अगर कोई हेल्प चाहिए LLB के बारे में या LLM के डिजर्टेशन के बारे में
या LLM की कितनी फीस लगती है अगर आपको एडमिशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद साथियों।